महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य की सियासत से जुड़ा बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे भी हल्के में लिया गया था, दाढ़ी को हल्के में मत लेना, ये उनकी तरफ से कहा गया। असंच मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलं आहे आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते। रजनीश भी हमारे साथ मौजूद हैं। झारखंड के मुद्दे पर हम रूपेश के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, हम लगातार प्रतिक्रियाएं सामने रख रहे हैं, लेकिन इंतजार सभी को आज दोपहर 3:30 बजे का है। लेकिन कितने चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात हो या झारखंड की बात हो, किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा? देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो पिछला विधानसभा चुनाव और उससे पिछला विधानसभा चुनाव 2014 और 2019 में एक ही चरण में चुनाव हुए थे। लेकिन अभी 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमने देखा कि महाराष्ट्र कई चरणों में चुनाव हुए। 5 चरण में महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हुए। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कितने चरण में होंगे। अगर विधानसभा का ट्रेंड चुनाव आयोग का देखें तो ऐसा लगता है कि एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के ट्रेंड पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि चुनाव एक से ज़्यादा चरण में हो सकते हैं, चूँकि 288 विधानसभा की सीटें हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस का मूवमेंट, डिप्लॉयमेंट, कानून व्यवस्था और तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं स्मूथ इलेक्शन कराने के लिए, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि चुनाव एक से ज़्यादा चरण में, 2 चरण में या 2 से ज़्यादा चरण में हो सकते हैं। झारखंड उस तरह का पीसफुल इलेक्शन नहीं होता है। झारखंड में वहाँ पर छिटपुट घटनाएं भी होती रहती हैं, चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें आती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि झारखंड में भी चुनाव जो हैं वो एक से ज़्यादा या 2 या 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल, कितने चरणों में चुनाव कराए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। आज जो पूरा कार्यक्रम है वो चुनाव आयोग की तरफ से साझा किया जाना है और वक्त काफी कम बचा है। कुछ ही घंटे बाद 3:30 बजे दोपहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। और झारखंड का आपने जिक्र किया, जहां पर 81 सीटों पर चुनाव होने हैं। झारखंड में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। कैसे, सुनिए जरा। अरे कितना जनता को ठगेगे भाई। अरे उनको 2500 करना तो भाई 3 महीना से जो दिया तो उस समय उनको देना चाहिए था। तो जनता समझ रही है। और उस कैबिनेट के निर्णय का क्या उनके ऊपर कैसे भरोसा करेगा, जब झारखंड की विधानसभा में 2020 के बजट सत्र में हम लोगों ने उनका प्रस्ताव पारित किया है, साथ दिया है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब जो लोग 2100 देने की बात कर रहे थे, माँ बहनों को जब 2500 रुपये देने की बात हो गई तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी रोका जाए, और उसका सहारा चुनाव आयोग बन रहा है। तो हम समझते हैं कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हर स्थिति परिस्थिति का मुकाबला बढ़िया से करेंगे। और रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, ये बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की तरफ से की गई बयानबाजी बता रही है कि चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले म्यानों से तलवारें, सियासी तलवारें निकल चुकी हैं। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, और तारीख का ऐलान भले अब हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ से सियासी चाल चलने शुरू हो गए हैं। सबने अपनी तैयारियां अपने अपने स्तर पर शुरू कर दी हैं। किसके तर्कस में विपक्ष के काट के लिए कौन सा तीर है, वो तीर भी सजो लिए गए हैं। हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट की आखिरी बैठक भी कर ली। उसमें जो उनकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की राशि बढ़ा दी गई। कई ऐसे फैसले लिए गए जो चुनावी फैसला कहा जा सकता है। उसी तरीके से अगर दूसरे खेमे में देखें तो बीजेपी ने अपनी बैठक कर ली है। सहयोगियों के साथ उनके सीट का फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला तय कर लिया गया है। बैठक कल भी रांची में हुई, आज दिल्ली में भी बैठक होगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, शिवराज सिंह चौहान जो झारखंड के प्रभारी हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जो सह प्रभारी हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये तमाम बड़े नेता
आज उम्मीदवारों के चयन से लेकर के और सहयोगियों को कितनी सीटें दी जाएं इसको लेकर के। हालांकि पहले जो घोषणा जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है उसके अनुसार 2 सीटें जेडीयू को देंगे और 9 से 11 सीटें। हालांकि पिछली बार अगर देखें तो आजसू को 53 सीटों पर चुनाव लड़ी थी आजसू। अब इस बार ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 9 से 11 सीटों पर ही उनको चुनाव लड़ने की गठबंधन में उनको मिलेगी जगह। ऐसे में देखना ये होगा कि एनडीए में किस तरीके से बात बनती है। प्रथम दृष्टिया एक तरह से एक सैद्धांतिक सहमति कहें या भारतीय जनता पार्टी एनडीए में किस तरह से बात बनती है ये देखने वाली बात होगी रुपेश। और जाहिर है एक बार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो इन सारे मुद्दों पर आपसे फिर बात होगी। आमोद, जल्दी से, वक्त की थोड़ी सी कमी है क्योंकि 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। तो आज उन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी चुनाव आयोग को करना है जहां तक मेरी जानकारी। और सबकी नजरें वायनाड पर भी होंगी कि वहां कब चुनाव हो रहा है क्योंकि वहां से प्रियंका गांधी कैंडिडेट हैं। राहुल गांधी इस सीट से जीते थे और सीट छोड़ दी थी। उसे लेकर क्या जानकारी है उपचुनावों को लेकर? देखिए, चुनाव आयोग आज जब घोषित करेगा, तिथियों का ऐलान करेगा, तो 2 राज्यों के साथ साथ 45 जो विधानसभा वैकेंट हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद या उससे पहले से, वहां भी चुनाव होने हैं। और साथ ही 2 लोकसभा, वायनाड समेत एक और लोकसभा है, उसका भी ऐलान आज ही होगा। अच्छा। और एक साथ ही सारे चुनाव कराए जाएंगे, ये जानकारी आ रही है। 3:30 बजे इसकी घोषणा भी हो जाएगी। समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका आमोद जानकारी देने के लिए। इसके अलावा रूपेश आपका भी धन्यवाद और रजनीश आपका भी धन्यवाद।